बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में पुराने फ्रेंच साख्ता मिराज एयरक्राफ्ट काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। और अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स में डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स के हवाले से देखा जाए और ख़ास तौर पर एयर टू ग्राउंड सलाहियतों के हवाले से, तो फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स में यही एयरक्राफ्ट प्राइमरी हैसियत से शामिल हैं। और इसके साथ साथ आप सब दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल ये एयरक्राफ्ट तकरीबन 6 दहाइयों पुराने हो चुके हैं। अगरचे पाकिस्तानी एयरफोर्स इन एयरक्राफ्ट को अभी भी बेहतरीन अंदाज में अपग्रेड कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल इन एयरक्राफ्ट की एयरफ्रेम अपने मेयार के हवाले से इस वक्त अपनी आखिरी स्टेज पर हैं। अगरचे पाकिस्तानी एयरफोर्स पुराने मिराज एयरक्राफ्ट को सर्विस में रखने के लिए दूसरे ममालिक से रिटायर शुदा मिराज एयरक्राफ्ट भी हासिल कर रही है, लेकिन एक न एक दिन इन एयरक्राफ्ट को पाकिस्तानी एयरफोर्स से रिटायर होना ही है। और पाकिस्तानी एयरफोर्स ये कह चुकी है कि वो अपने पुराने मिराज स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को अपने जेफ 17 थंडर से रिप्लेस नहीं करेगी। तो क्या इसके लिए चाइनीज GH-7E एयरक्राफ्ट बेहतरीन ऑप्शन नहीं? पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल मिराज तैयारों का मुतबादल GH-7E हो सकता है या नहीं? और चाइना का ये एयरक्राफ्ट किन सलाहियतों का हामिल है? आज इन सब बातों को ही इस वीडियो में हम तफसील के साथ देखेंगे। लेकिन मज़ीद तफसीलात में जाने से कबल मैं अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूँ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर चुके हैं। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मुतबाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजी पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए नाज़रीन, आप आते हैं वापस पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल मिराज एयरक्राफ्ट पर और बिना देर किए देखते हैं कि अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स को इन एयरक्राफ्ट्स को कभी रिटायर करना पड़ जाए तो क्या चाइनीज़ GH-7E इनके लिए बेहतरीन मुतबादल साबित हो सकता है या नहीं? पाकिस्तान के पुराने मिराज एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए चाइनीज़ GH-7E एयरक्राफ्ट इसलिए मुतबादल के तौर पर सरे फरिस्त है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट स्ट्राइक सलाहियतों के हवाले से न सिर्फ जदीद है बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की डीप स्ट्राइक ज़रूरियात पर भी पूरा उतरता है। और दूसरी सबसे आम वजह यह है कि ये एयरक्राफ्ट चाइना की तरफ से बाकायदा पाकिस्तानी एयरफोर्स को कई बार ऑफर भी किया गया। यही वजह है कि आपने इस हवाले से बहुत सी रिपोर्ट और वीडियोस भी देखी होंगी। लेकिन अगर इन एयरक्राफ्ट को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल पुराने मिराज एयरक्राफ्ट के मुतबादल के तौर पर देखा जाए तो भी ये पाकिस्तानी एयरफोर्स की वेंट्री में नए एयरक्राफ्ट या फिर बम्बार की शक्ल में शामिल हो सकते हैं। इस सब की वजह सिर्फ ये नहीं कि ये एयरक्राफ्ट मिराज से नए हैं, बल्कि इसके साथ साथ और भी बहुत सी वजूहात हैं जो एयरक्राफ्ट को मिराज से कई गुना बेहतर एयरक्राफ्ट बना लेती हैं। अगरचे चाइना का ये एयरक्राफ्ट भी 20 साल पुराना है, लेकिन चाइना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को वक्तन फवक्तन अपडेट किया जाता रहा, हत्ता कि इस एयरक्राफ्ट में चंद एक मेजर तब्दीलियां भी की गईं। अब जो इस एयरक्राफ्ट का नया वर्जन है जिसको GH-7E कहा जाता है, चाइना की तरफ से इस फाइटर बम्बार एयरक्राफ्ट में नए और जदीद इलेक्ट्रॉनिक एमोनिक्स लगाए गए। और चाइना की तरफ से ये क्लेम भी किया गया कि चाइना का ये नया GH-7E एयरक्राफ्ट किसी भी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को मीडियम रेंज से शूट डाउन करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा चाइनीज मीडिया में भी इस एयरक्राफ्ट को लेकर मुख्तलिफ किस्म के दावे भी किए गए, जिनमें से एक तो ये है कि GH-7E का नया वर्जन जो कि नए इलेक्ट्रॉनिक से एक्टिवेटेड है, वो न सिर्फ स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को मीडियम रेंज से शूट डाउन कर सकता है, बल्कि वो बेहतरीन बम्बार एयरक्राफ्ट में रिकन्वर्ट भी किया जा सकता है। चाइना की तरफ से यह भी क्लेम किया गया कि चाइना का नया GH-7E जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है, बिल्कुल ऐसी टेक्नोलॉजी से जो कि USC-18 ईगल में शामिल है, जो कि अमेरिका F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर जेट को भी शूट डाउन करने की सलाहियत रखता है। इस बात में कोई शक नहीं कि चाइना की तरफ से बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एमोनिक्स बनाए गए जो कि अमेरिकन जदीद इलेक्ट्रॉनिक एमोनिक्स के हम पल्ला हैं। इन सब के अलावा चाइनीज GH-7 हैवी पेलोड कैरी करने की सलाहियत भी रखता है, और इस वक्त इस खित्ते में यही एक वाहिद ऐसा एयरक्राफ्ट है जो सबसे ज्यादा हैवी पेलोड कैरी करने की सलाहियत रखता है। और ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है। अपने हैवी वेट के बावजूद चंद रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ये एयरक्राफ्ट चाइनीज J-10 और J-11 वाली स्पीड का ही हामिल है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल पुराने मिराज तैयारों का ये मुतबादल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि GH-7 न सिर्फ एक फाइटर कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, बल्कि इसके साथ साथ डीप स्ट्राइक के लिए इसको बम्बार एयरक्राफ्ट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। चाइना के नए वेरिएंट के GH-7E को रडार एंड स्टेल्थ मटेरियल से भी लैस किया गया, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस एयरक्राफ्ट को आसानी से रडार पर नहीं देखा जा सकेगा। चाइना का ये एयरक्राफ्ट क्योंकि हैवी पेलोड कैरी करने की सलाहियत रखता है, इसलिए इस एयरक्राफ्ट को हैवी इलेक्ट्रॉनिक एमोनिक्स के साथ लैस किया गया, जिनमें से कुछ ऐसे एंटी रेडिएशन मीडियम रेंज के एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल हैं।
जो कि स्टाइल फाइटर जेट को भी शूट डाउन करने की सलाहियत रखते हैं। चाइनीज GH-7E एयरक्राफ्ट के नए वेरिएंट की सबसे बड़ी खसूसियात ये है कि ये एयरक्राफ्ट खुद भी एक स्टाइल सलाहियतों का हमल एयरक्राफ्ट होगा। याद है कि ये चाइना का GH-7 एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि ये चाइनीज GH-7 का मॉडिफाई वेरिएंट GH-7A है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में इस वक्त बड़ी तादाद में पुराने मिराज एयरक्राफ्ट भी मौजूद हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स इनको वेल मेंटेन भी रखे हुए है, मगर ये एयरक्राफ्ट अब बूढ़े हो चुके हैं और अपनी उम्र के आखिरी मराइल से गुजर रहे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स इनको लंबे अरसे तक अपनी इन्वेंट्री में शामिल नहीं रख सकती और पाकिस्तानी एयरफोर्स अगर मिराज एयरक्राफ्ट की तरह लंबी दूरी तक मार करने वाला स्ट्राइक एयरक्राफ्ट हासिल करना चाहती है, फिर चाइना का नया GH-7E एयरक्राफ्ट बमबार पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बेहतरीन मुतबादिल हो सकता है। चाइना की तरफ से ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरफोर्स को 2 मरतबा ऑफर भी किया गया, लेकिन ऑफर किया जाने वाला बमबार एयरक्राफ्ट GH-7 था। अब जबकि चाइना GH-7E पर काम कर रहा है, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स अगर पुराने मिराज एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने का इरादा रखती है तो ये बमबार एयरक्राफ्ट जो कि स्टेल्थ सलाहियतों का भी हामिल होगा, पाकिस्तान के पुराने मिराज तैयारों के लिए बेहतरीन मुतबादिल हो सकता है। याद रहे चाइना का ये GH-7E एयरक्राफ्ट 4+ जनरेशन का हामिल है। बाकी फैसला पाकिस्तानी एयरफोर्स ने ही करना है कि क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को अपनी इन्वेंट्री में शामिल करेगी या नहीं। नाज़रीन कराम, आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तानी एयरफोर्स को GH-7E एयरक्राफ्ट को अपनी एयरफोर्स में शामिल करना चाहिए या नहीं। नाज़रीन कराम, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क के पाकिस्तान की तमाम तार टेक्नोलॉजी पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें, क्योंकि नाजरीन हम हर रोज़ पाकिस्तान की किसी न किसी टेक्नोलॉजी पर मबनी वीडियो बनाते रहते हैं और हमारे ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप और पाकिस्तान की ताकत को आश्कार करना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अपनी ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखे हुए है। नाज़रीन, आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत का इज़हार करते हुए कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज़ को सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नाज़रीन, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।